अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपने कपड़े बैग में डालूं क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। मम्मा की तरफ से मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही दिन के लिए आई थी और यहाँ पर जी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर में। और जो है वो खाने की तैयारी हो रही थी, मैं लहसन छील रही थी, लहसन अदरक प्याज वगैरह लेके बैठी थी ताकि जल्दी जल्दी खाना जो है वो मैं रेडी कर लूँ। और जब सुबह से मैं आई थी तो मैंने आके मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था वो समेटा, नाश्ता वगैरह सबके लिए बनाया और सब कुछ शूट नहीं किया। तो यहाँ पे जी आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का पेज नज़र आ रहा है, पेज नहीं सॉरी अकाउंट, इसको आपने करना है फॉलो। और यहाँ पे हम लोगों ने न्यू एलसीडी ली थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जैद को जो है वो कार्टून लगा के दे रही थी। ये एलसीडी जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है और फिर जो है वो इस पे बच्चों की पसंद के कार्टून शार्टून लग जाते हैं सब कुछ। तो ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यूट्यूब आ रही है, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे शायद जो कार्टून कहता है वो उसको लगा देती हूँ। सबसे अच्छी इसकी ये एक बात लगी है मुझे कि बच्चे दूर से बैठ के देखते हैं मोबाइल पर, जिस तरह बहुत करीब से बच्चे देखते हैं ना, वो सब उनकी नज़र पे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे जो है ना जैद को लगा दिए थे मिस्टर बीन कार्टून, वो मिस्टर बीन बहुत शौक से देखता है। तो फिर जैद यहाँ पे बैठा, आप देख सकते हैं कि साथ में कार्टून देख रहा है और उसको मैंने एप्पल काट के दे दिए थे, वो एप्पल खा रहा है और मैं ख़ुद भी एप्पल खा रही हूँ। पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद मैंने पहली दफ़ा तो नहीं, खैर बहुत अरसे के बाद मैंने एप्पल नमक लगा के खाया। मैं कभी भी एप्पल नमक लगा के नहीं खाती क्योंकि कहते हैं कि अगर हम बाहर से नमक इनटेक करें जो कि पका हुआ ना हो तो वो जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और आजकल जिस तरह बीमारियाँ हैं, हार्ट डिजीज़ हो गई, हेपेटाइटिस वगैरह, बहुत डर लगता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी जब तक बच्चे जो है वो काम कर बच्चे आई मीन बैठे थे आराम सुकून से, क्योंकि बच्चे आराम सुकून से बहुत ही कम बैठते हैं, जो है वो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी खाना रख लूँ, साथ साथ ये जो नाश्ते वाले बर्तन थे इन्हें भी धो लूँ। और किचन की हालत देख सकते हैं आप लोग, मतलब जब बंदा एक दिन के लिए भी घर से चला जाए ना, घर तहस नहस हो जाता है। खैर जाना भी ज़रूरी था मेरा, मैं आप लोगों से कभी डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं क्यों गई थी और क्या मुझे काम था। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सुकून से बैठे हैं, क्योंकि ज़ैद बहुत कम हानिया को सुकून में रहने देता है। वो एलसीडी की वजह से ना वो बैठा कार्टून देख रहा था, तो जिसकी वजह से हानिया भी सुकून से वॉकर में फिर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि मैं ना उतनी देर लगे हाथ पहले बर्तन धोती हूँ फिर कुछ और करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन, हमारा किचन छोटा है। छोटे किचन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें जो है वो बहुत जल्दी ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज़ बिखर गई है। तो मैं ना जल्दी जल्दी पहले मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन धो के तो उसके बाद बाकी काम करूँगी। मैं सालन वगैरह रखूँगी ऊपर पकने के लिए। मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे कि उन्हें दलिया खाना है, उनका आई थिंक पेट ख़राब था। तो जो है मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को आपको दलिया भी बना दूँगी। और हानिया के लिए एप्पल मील भी बनानी थी मुझे, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई दफ़ा पहले भी शेयर की हुई है और मेरे चैनल पर उसका पड़ा हुआ है, मतलब उसकी एक प्रॉपर रेसिपी भी पड़ी हुई है। अच्छा जी, सारे बर्तन शर्तन धो के ख़त्म करके काम हटी तो मैंने देखा हॉट पॉट मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा, तो फिर मैंने हॉट पॉट को धोना शुरू किया। उसके अलावा इधर उधर से स्लैब्स वगैरह से जितने भी बर्तन थे वो उठा के उन्हें धोया। खैर काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, मुझे लगता है इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर काम नहीं ख़त्म होंगे। और पौने वगैरह मुझे ये भी काफ़ी गंदे लगे तो मैंने भिगो दिए। मैं रोज़ के रोज़ डेली जितने भी पौने 2 से 3 यूज़ हो जाते हैं मैं उन्हें रोज़ ही धो लेती हूँ। जो है एक तो पौनों में से स्मेल नहीं आती, दूसरा जो है वो मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है कि अगर पौने गंदे पड़े रहें। तो खैर मैंने यहाँ पे ना पौने भिगोए थे, भिगो के इनको मैंने थोड़ा सा मतलब पानी इनका साफ़ करके तो फिर मैं इसमें सरफ़ डालूँगी और इससे थोड़ा सा सेक लगवा लूँगी, गर्म कर लूँगी। गर्म पानी से पौने दो ना पौने ज़्यादा साफ़ होते हैं। तो हमारा जो हार्ड पार्ट का ढक्कन है ना वो एक साइड से टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ना इसके हॉल है तो इसमें पानी चला जाता है, तो वो मैं झाड़ रही थी और कैमरा हिल गया इतने चक्कर में। तो खैर यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त जो कि गुजर चुकी है, मैंने लास्ट टाइम व्लॉग अपलोड किया था, तो सब लोगों ने बहुत ही जोशो खरोश से मनाई। और मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक दफ़ा कि एक बाबा जी थे जो कि सबसे पहले बॉर्डर जिन्होंने क्रॉस किया, उन्होंने
वो इतना जो जिस शख्स की बॉर्डर पे ड्यूटी लगी थी वो बता रहा था कि ताकि उनके चेहरा धूल से अटा हुआ था और जो है वो उनके पाँव से खून निकल रहा था, और जैसे ही वो सरहद से अंदर दाखिल हुए वो बेहोश होने वाले थे। तो मैंने उन्हें संभाला और पानी वगैरह पिलाया, उनके चेहरे से गर्द साफ़ की। तो वो मुझे कहते हैं बाबा जी मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा कितना दूर रह गया है। तो मैंने उन्हें बताया कि आप पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। तो वो कहते हैं शुक्र है मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा। और मुझे ये स्टोरी सुन के हुआ कि ये है वो जज्बा जिसकी बुनियाद जो है वो बुनियाद पे हमारा मुल्क बना है और हमें पाकिस्तान मिला है, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। फिर उन बाबा जी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। और जो है वो इस तरह मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी उनका सिला है कि आज हम आराम सुकून से अपने मुल्क में बैठे हैं, बग़ैर किसी जो है वो रुकावट के हम अपने रब ताला की इबादत करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। जिस तरह भी जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर कितना जुल्म ज़्यादती हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में खुश व खुरम बैठे हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी भिंडियाँ। तो मैंने जो चम्मच आपको पहले नज़र आया है वो 2 चम्मच भर के जो है वो मैंने ऑयल के डाले थे, क्योंकि भिंडियों को फ्राई करना होता है। ये वाले 2 चम्मच मैंने डाले थे और इसको जैसे ही मतलब ये थोड़ा लगेगा, हीट लगेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी और थोड़ा नीचे बैठ जाएंगी। और जो है वो इस तरह से ना अभी आपने इसको मिक्स करके रख देना है और जैसे ही इनको सेक लगेगा ये थोड़ा नीचे हो जाएंगी, मतलब ऑयल में डिप हो जाएंगी। खुद ही इतना ऑयल इनफ होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दो इतना कि जितना पहले ही वो बीच में डिप हो जाएं, तो फिर जब वो सॉफ्ट होती हैं तो वो अंदर सारा उनकी जज़ब हो जाता है। और ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत डेंजरस होता है। तो मैंने सोचा कि जब तक जो है वो भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं मैं जल्दी जल्दी जो है वो प्याज कर लेती हूँ, प्याज काट लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि पानी में प्याज रख के काटती हूँ, क्योंकि पानी में जब हम प्याज रख के काटते हैं तो कलत्तन नहीं उड़ती, आँखों में नहीं पड़ती, वरना मुझे बहुत ज़्यादा आँखों में कलत्तन पड़ जाती है। तो फिर जो है वो थोड़ा मुझे बार बार आँखें धोनी पड़ती हैं। इसलिए मैं ना जब भी प्याज वगैरह काटती हूँ, अगर तो थोड़ी क्वान्टिटी में काटना हो तो पानी के बगैर काट लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में काटना हो तो फिर मैं जो है इसको एक बाउल में या किसी भी इस तरह डोंगे में पानी लेके तो उसमें जो है वो काट लेती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है ना बेबी फूड की प्रिपरेशन के मतलब बता देती हूँ। वैसे तो मैंने प्रॉपर जो है वो शेयर किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी फ्रूट मसलन जैसे एप्पल हो गया, आड़ू हो गया ले लेना है। उसको आप लोगों ने छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में काट लेना है, उसका छिलका रिमूव कर देना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा उबला हुआ पानी लेकर आप लोगों ने उसको पकने के लिए रख देना है। अगर आपको तुरश लग रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें। और जो है वो जब इसको मतलब आपने 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है और बीच में आप लोगों ने मैशर लेके इसको हल्का हल्का ऊपर से मैश करते जाना, दबाते जाना है। वैसे भी जब फ्रूट थोड़ा पकने लगता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। और मैं अब आपको ये जो दिखा रही हूँ इस तरह से जब हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेना है। अगर तो आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप लोग ग्राइंड करके ठंडा करके ग्राइंड करके उसको दीजिएगा, और लेकिन अगर थोड़ा बड़ा है तो वो ये चंक्स भी खा लेगा। तो जो है ये इस तरीके से अगर आप जो है वो अपने बच्चों को फ्रूट देंगे तो ये एक हेल्दी वे है, आपके बच्चों की डाइट में एक नई चीज़ भी इंक्लूड होगी और जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बच्चे का पेट बड़ा हो तो बच्चा बार बार रोता नहीं है। अच्छा, तो सुबह कपड़े धोए थे तो वो जो है वो सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि उतार लूँ। एक हाथ से उतारना कपड़े इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, एक चीज़ उठाई दूसरी गिर गई, दूसरी उठाई। फिर मैंने सोचा कि ऑफ कैमरा उतारती हूँ। सारे नीचे के कपड़े मैंने उतार के रख लिए थे, ऊपर के कपड़े फिर मैं उतारने के लिए गई थी क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आ जाएगी, तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े उतार लेती हूँ और बाद में उनको तय कर लूँगी, तय करके समेट दूँगी। सारा दिन आप यकीन करें घर के काम ख़त्म नहीं होते। तो जो है फिर मैं ऊपर चलेगी। मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाऊँगी, ऊपर से भी चलते हैं और चल के आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे और साथ में मैं कपड़े उतार लाऊंगी। तो बस जो है वो मैं मम्मा की तरफ से आई थी, ये वो सारे दिन का व्लॉग था और बहुत ही हेक्टिक डे गुजरा था। मैंने साथ में मतलब मेहमान आए हुए थे ना हमारे, तो बहुत ज़्यादा चारों बेडरूम्स जो हैं नीचे ऊपर के सबकी चादरें चेंज हुई थी, तो वो सारी चादरें धोने वाली थी। तो मैंने सोचा कि
अच्छा जी, तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी। अल्लाह हाफिज़। इससे नेक्स्ट व्लॉग जो मैं अपलोड करूँगी वो इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग होगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, और जो न्यू आए हैं उन सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। बस अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।